थोड़ा पीछे आ जाए, वाइट शॉट बनाना है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ना, हमें तो प्रॉब्लम हो रही है ना यार। मेरे ख्याल में ये एक तारीखी मौका है कि ये जो 78वां यौम आज़ादी हम सब मनाने जा रहे हैं, तो यकीनन गवर्नर साहब ने आपको और आपके ज़रिए से तमाम अहले वतन को 78वें यौम आज़ादी और इस माह आज़ादी की मुबारकबाद दे दी होगी। मैं ये समझता हूँ कि मार्काए हक के पस मंज़र में अगर देखें तो 78वें यौम आज़ादी की अहमियत बहुत ज़्यादा नुमायाँ और वाज़ेह होती है, और जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपनी अस्करी, अपनी जोग्राफियाई और अपनी नज़रियाती कामयाबी को कायम व दायम रखती हैं। हम अल्लाह के आगे शुक्र बजा लाते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने जो 20 लाख जानों का नजराना दिया, ट्रेनें कटी, काफले लुटे और ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। तो उसी पाकिस्तान को जिसके क़याम में हमारे आबा व अजदाद का एक बहुत बड़ा किरदार है, कलीदी किरदार है, उसको कायम व दायम रखने, उसकी सलामती, उसकी दिफा के लिए जिस तरह अवाम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल है, उससे ज़्यादा खुशी शायद किसी और को ना पहुंची हो कि मेरे आबा व अजदाद के वतन की इस तरह हिफाजत की गई और इस तरह जोग्राफियाई और इसकी नज़रियाती और जो इसकी अस्करी जो इसकी असास है उसको महफूज रखा गया और पूरी दुनिया में अपना लोहा बनवाया गया। अब ज़ाहिर है कि मार्काए हक के बाद ये अज़्म करना है इस यौम आज़ादी पर कि अब मार्काए मईशत होना चाहिए और पूरी दुनिया में अक़वाम आलम में एक एक पाकिस्तानी शहरी सर उठाकर चल सके, उसकी इज़्ज़त नफ्स भी बहाल हो, जो महंगाई, बेरोजगारी के दीगर मसाइल हैं उनको भी अब हल होना चाहिए और एक आम शहरी को भी पाकिस्तान के माशी अमल में शामिल किया जाना चाहिए। और जब हम मईशत की बात करते हैं, मार्काई मईशत की बात करते हैं, तो फिर हम कराची और हैदराबाद को कैसे फरामोश कर सकते हैं। कराची, हैदराबाद हमारे वो शहर हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत में जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा किरदार है, और ये पूरी तरह से नज़रअंदाज किए गए। यहाँ एहसास महरूमी है, यहाँ इम्तियाजी सुलूक हुआ है, यहाँ नाइंसाफियाँ हुई हैं। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान का कोई तरक्की का इंजन है तो वो कराची है। हैदराबाद भी किसी तरह घसीट के चल रहा है उसके साथ। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने 130 शहरों और ज़िलों को बाइख्तियार बनाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें और उसके लिहाज से जो हमारी आईनी तरमीमी हमारा बिल है, जो हमारी आईनी तरामीम का मसवदा है, अब उसे भी 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनाकर उसे आगे लाया जाए, उसे पेश किया जाए, क्योंकि तब जाकर एक एक पाकिस्तानी जो है वो सियासी, माशी और माशरती अमल में शामिल होगा। 130 शहर, 130 जिले जब आपके तरक्की के इंजन बनेंगे तो सिर्फ कराची नहीं होगा, बाकी शहर भी बनेंगे। 130 मकामी हुकूमत और शहरी हुकूमत जो है वो एम्पावर्ड होगा। लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार बनाना, बावसीला बनाना, मौसर बनाना है, फाल बनाना है। लोगों ये अपने पैरों पे खड़े होंगे तो लोग भी हो जाएंगे, नौजवान तरक्की करेंगे, नौजवानों को मौके देने हैं और नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मकामी हुकूमत एम्पावर हो जाए, तो फिर हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। तो मेरे ख्याल में इस यौम आज़ादी पे मकामी हुकूमत, शहरी हुकूमत, बलदियाती इदारों का एम्पावर करने का अहद करना चाहिए और एक आम नौजवान को मौके मिलने चाहिए। पाकिस्तान आलमी धारे में जा रहा है, बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो कराची में इंशाअल्लाह कौमी धारे में बहुत तेजी से दाखिल होकर जो अपना जायज़ हिस्सा है वो मुल्की मईशत में इंशाअल्लाह हम लेंगे। हैदराबाद को भी अपने साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। सेक्टर के लोगों को भी उनके बुनियादी हुकूक जो सल्ब है वो भी रसफुदा वो भी उन्हें दिलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरी जब दुनिया में जो मौके आ रहे हैं
تو پورے ملک کے نوجوانوں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے، جو ایک محسوس ہو رہا ہے کہ ایک امکان روشن ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان امیدوں کو جو ہے وہ جلا بخشے، اور یہ جو ہے وہ یہ ہمارے سارے خواب شرمندہ تعبیر ہو، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان صحیح معنوں میں ایک امن، آشتی، تعمیر، ترقی، مضبوطی اور استحکام کی علامت و ضمانت ہو، اور یہاں کے لوگ آپس میں باہم شیر و شکر ہو کے رہیں۔ اور کراچی، حیدرآباد تو ویسے بھی ہر علاقے کا پاکستانی یہاں ہے، ہر زبان بولنے والا پاکستانی، سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، انشاءاللہ یہ سب مل کر جو ہے وہ اصل پاکستان یہاں ہے، کراچی میں، حیدرآباد میں، ان شہروں میں جائے بڑی آبادی اردو بولنے والوں کے علاوہ یا مہاجروں کے علاوہ بھی جو ہے، میرے خیال میں ہم لیڈ لیں گے انشاءاللہ تعالی، ایم کیو ایم لیڈ لے گی، ایم کیو ایم تیار ہے۔ جس طرح گورنر سندھ کامران ٹسولی بھائی نے اس موقع کو اویل کر کے جو ایک تحریک قائم کی ہے، جو ایم کیو ایم پاکستان اور گورنر سندھ نے جس طرح پرچم کشائیاں ہوں، پرچم آویزہ کرنے ہو، کارنر میٹنگز ہوں، لوگوں میں جانا ہو، ریلی ہو، یعنی بری زمینی افواج کو جو ہم نے خراج تحسین پیش کیا، وہ تو ہم نے جشن منائے، میوزیکل ایونٹ بھی ہو رہے زمین پر۔ پھر 2 دن پہلے ہم کشتی رانی، بوٹ ریلی نکالی، اور ہم نے سمندروں کی لہروں میں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ہم پاکستان زندہ باد کہتے تھے، وہاں سے آتا تھا پاکستان پائندہ باد، تو بحری بھی ہو گیا۔ اب مجھے لگتا ہے یہ گورنر بہت ساری چیزوں میں اپنی افرادیت رکھتے ہیں، کوئی بعید نہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ ہیلی کاپٹر میں یا فضا میں بھی نظر آئے، تو یہ پاک 14 اگست والے دن فضائی بھی ہو گئے، تو یہ پاک فضائیہ کو بھی ٹریبیوٹ دیا، بری اور زمینی جشن منا کر افواج پاکستان جو پاکستان آرمی اس کو بھی دیا، اور سمندر میں جا کے پاکستان نیوی کو بھی خراج تحسین دی۔ تو میرے خیال میں باقی اب جو مودی ہے، موسی ہے، بھارتی ہے، کوئی کسر رہ گئی ہے، تو یہ 14 دن کا ہمارا جشن انشاءاللہ تعالیٰ ان کے 14 طبق بھی روشن کر دے گا، جو کچھ رہ گیا وہ بھی ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔